हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मैकविटी द मिस्ट्री कैट पोइम 3 के ये क्वेश्चन आंसर हैं वर्किंग विद द पोइम के। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसका देखो, रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक। ये जो फर्स्ट स्टेंजा था पोइम का, मैकविटीज मिस्ट्री कैट ही इज कॉल्ड द हिडन पाई, इस तरह से ये जो पैरा है उसके हिसाब से आप इन क्वेश्चन के आंसर दो। इज़ मैकविटी ए कैट रियली, कि क्या जो मैकविटी है, मैकविटी एक नाम है इसलिए एम कैपिटल है। देखो क्या इस शुरू में आया हेल्पिंग वर्ब, तो तुम्हें पहले भी क्लास में बताया है हेल्पिंग वर्ब जब लाइन के शुरू में आता है तो उसे क्या वर्ड यूज़ करते हैं। क्या मैकविटी है एक कैट रियली, एक बिल्ली है? इसका आंसर है नो, मैकविटी इज़ नॉट ए कैट। अब इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, इफ़ नॉट यदि नहीं, हु कैन मैकविटी बी, अगर नहीं तो मैकविटी क्या हो सकता है। अब देखो लाइन के जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इज से स्टार्ट हुआ था, लाइन में इज वर्ड आया था तो उसका आंसर भी इज में था। अब इस क्वेश्चन में कैन वर्ड आया है क्वेश्चन में, तो हमने जो इसका आंसर देना है वो भी कैन में ही देना है। ठीक है, हु कैन मैकविटी बी, कौन हो सकता है मैकविटी। मैकविटी क्या हो सकता है, हमें पता है कि वो एक क्रिमिनल है, जब पुलिस आती है तो वो क्राइम करके भाग जाता है और क्राइम वाली जगह पे मिलता नहीं, तो मैकविटी कैन बी ए क्रिमिनल। ठीक है, तो आंसर अगर क्वेश्चन कैन में है तो आंसर भी आपने कैन में ही देना है। क्वेश्चन वाला जो वर्ड होता है वो क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, नाउन के बाद में आ जाता है। जब क्वेश्चन होता है तब वो नाउन से पहले होता है, आंसर में जो हेल्पिंग वर्ब है वो नाउन के बाद आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। ठीक है, तो ये कैन यहाँ पे मैकविटी के बाद में आ जाएगा, बी से पहले। ठीक है, मैकविटी कैन बी ए क्रिमिनल, कि वो एक क्रिमिनल हो सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए मास्टर क्रिमिनल इज़ वन हु, एक मास्टर क्रिमिनल कौन होता है? हु कैन डिफाई द लॉ, डिफाई करना होता है लॉ को, तोड़ना, लॉ होता है नियम, नियम को तोड़ना। ठीक है, द स्कॉटलैंड यार्ड। अब यहाँ पे देखो ये स्कॉटलैंड यार्ड की ये ग्रोसरी दी हुई थी, मीनिंग दिया हुआ था द हेड क्वार्टर ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स। लंदन पुलिस फोर्स, जो लंदन की पुलिस है उसका जो हेड क्वार्टर है, जहाँ पे पुलिस वाले, जैसे पुलिस थाना बोल सकते हैं जिसको हम, वो स्कॉटलैंड यार्ड कहा गया है इस पोइम में। ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब है भ्रमित करना। बिकॉज ये खालिस्तान बड़ा है इसलिए कॉपी पे करवा रही हूँ। द स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड, क्यों भ्रमित होता है? बिकॉज मैकविटी इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि जो मैकविटी है वहाँ पे मिलता ही नहीं। एट द साइट ऑफ द क्राइम, वो क्राइम करके भाग जाता है, उस क्राइम वाली साइट पे, उस जगह पे वो मिलता ही नहीं, फाउंड ही नहीं होता। इसलिए जो स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस होता है वो बैफल्ड हो जाता है। बैफल्ड होना मतलब भ्रमित हो जाना। ठीक है, द थर्ड है खालिस्तान, उसमें शुरू में फिल इन द ब्लैंक्स है, बाद में लाइन दी हुई है। इसमें बाद वाली लाइन है बिकॉज मैकविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, क्योंकि जो मैकविटी है वो मूव हो जाता है, भाग जाता है, मच फास्टर, ज़्यादा फास्टर। देखो ईयर वाली डिग्री आई है क्योंकि यहाँ पे देन आया है। तुम्हें क्लास में भी बताया, मैंने डिग्री वाला जो लेसन भेजा था उसमें भी बताया है कि जब देन आता है तो ईयर वाली डिग्री आती है, तो तुलना हो रही होती है इसलिए। तो मैकविटी ज़्यादा तेज भाग जाता है उनसे, क्योंकि पुलिस फेल टू अरेस्ट हिम, इसलिए पुलिस है जो उसे अरेस्ट करने में फेल हो जाती है। अरेस्ट करना होता है गिरफ्तार करना। ठीक है, तो मैकविटी, क्योंकि जो मैकविटी है वो ज़्यादा तेज भाग जाता है उनसे, उनसे किन से? पुलिस से, तो इसलिए पुलिस उसको अरेस्ट करने में फेल हो जाती है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, ए कैट आई एम श्योर, एक बिल्ली मैं श्योर हूँ, मुझे विश्वास है, कुड वॉक ऑन ए क्लाउड, क्योंकि वो एक बादल पे चल सकती है, विदाउट कमिंग थ्रू, उसके अंदर से बिना गुजरे। जूल्स वरना, ये एक कोटेशन है। कोटेशन क्या होती है? जो किसी के कहे गए वाक्य होते हैं वो एक इन्वर्टेड कोमास में बंद कर दिए जाते हैं। ये जूल्स वर्ना की कही हुई लाइन है जो पोइम में आई थी। जूल्स वर्ना क्या, एक राइटर का नाम है। वो क्या कहते हैं, एक बिल्ली मैं श्योर हूँ
कुड वॉक ऑन ए क्लाउड, कि वो बादल पे चल सकती है, विदाउट कमिंग थ्रू, बिना उसके नीचे से गुजरे। जूल्स वर्ना कहती है, ये कोटेशन में बंद किया हुआ है, इसलिए उनकी वर्डिंग को कोटेशन में बंद है। विच लॉ इज मैक्विटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव, कौन सा नियम है जो मैक्विटी इस लाइन में तोड़ रहा है। अपना कमेंट दो। तो कौन सा लॉ आया था इस पोइम में, अगर आपने पोइम ध्यान से देखी थी, वीडियो द्वारा देखना, कौन सा नियम है, विज्ञान का नियम है मैक्विटी जो तोड़ रहा है, वो है लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे धरती हम ऊपर सेब फेंकते हैं तो सेब बिल्कुल नीचे आ जाता है, धरती पे वापस आ जाता है। बॉल ऊपर फेंकते तो बॉल भी नीचे आ जाती है। कुछ भी सामान हम नीचे फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है, ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है, सॉरी। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो कैट है, मैक्विटी कैट, वो तोड़ रहा है, वो बादल के ऊपर भी आसानी से चल जाता है। ठीक है, ये पोइम है, एक तरह की कल्पना है, ये सच्चाई नहीं है, इसको आप सच्चाई मत मान लेना। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, रीड स्टेंजा 3, तीसरा स्टेंजा पढ़ो, एंड देन डिस्क्राइब मैक्विटी इन 2 or 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपने 2 या 3 वाक्यों में मैक्विटी को डिस्क्राइब करो भी वो कैसा है। अब स्टेंजा 3 पढ़ो, देखो ये तीसरा स्टेंजा है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड स्टेंजा। मैक्विटी इज़ ए जिंजर कैट, जिंजर वैसे तो अदरक होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो मैक्विटी के बारे में इस पैरे में वर्णन किया गया है, वो कैसा दिखता है, उसके कपड़े कैसे हैं, तो ये चीज़ें हमें बतानी है। जैसे उसकी आई संकन है, उसकी आंखें जो दसी हुई हैं, ठीक है। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, वो मतलब गहरी सोच में डूबा रहता है, तो उसकी ब्रो डीपली लाइंड है। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, डोम्ड क्या होता है, गुबंद, जैसे मंदिर के ऊपर गुबंद नहीं बना होता, वैसे वो भी, उसका सिर भी गुबंद की तरह बड़ा सा है, गोल गोल सा ऊपर से, ठीक है। हिज कॉट इज़ डस्टी, डस्टी होता है रेत से भरा हुआ, फ्रॉम निगलेक्ट, मतलब उसने कभी धोया ही नहीं अपने कोट को, निगलेक्ट कर रखा है, इसलिए वो डस्ट से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स, विस्कर्स होती हैं जो उसकी बालों की, जो मुंह के ऊपर जो मूछे से नहीं बनी होती बिल्ली के, तो वो विस्कर्स हैं, वो अनकॉम्ड है। अनकॉम्ड मतलब जिसको कंघी नहीं की कभी उसने, तो मतलब वो अपना ध्यान नहीं रखता था, बस क्राइम ही करता था। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपना सिर इधर उधर हिलाता रहता है, विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक, जैसे सांप हिलाता रहता है ना इधर उधर अपना सिर, वैसे। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep, जब वो आप सोचते हो कि वो गहरी नींद में, मतलब आधी नींद में सोया, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, मतलब वो ऐसे वो सोता नहीं था, वो हमेशा जगा हुआ रहता था। मतलब ये जो सारा जो थर्ड पैराग्राफ है, स्टेंजा है, इसमें आपको मैक्विटी के बारे में लाइनें दी हुई हैं। तो ये लाइनें हम क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी लाइन लिख दो। मैक्विटी इज़ वेरी टाल एंड थिन, मैक्विटी बड़ा लंबा और पतला है, ये लाइन भी आई हुई है जिंजर कैट के साथ भी। ही इज़ वेरी टाल एंड थिन, लंबा और पतला है। हिज हेड, ही इज़ हाईली डोम्ड, उसका हेड डोम की तरह है, बड़ा सा गुबंद की तरह है। एंड हिज आईज आर टू संकन इन, उसकी आईज है वो धसी हुई हैं, जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, धस जाते हैं, वो संकन इन है। ही नेवर कॉम हिज विस्कर, वो अपने विस्कर को कभी कंघी नहीं करता। एंड हिज कॉट इज़ डस्टी, उसका कोट है वो डस्टी है। अब हम कुछ भी लाइनें इन इस स्टेंजा 3 में से लिख सकते हैं, मैंने ये 4-5 लिख दी। अब जो 5वीं क्वेश्चन है वो क्या है, से ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैक्विटी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, मैक्विटी एक आम बिल्ली नहीं है, तो इसका आंसर है ट्रू। इसका क्या आंसर है, ट्रू। सेकंड है, मैक्विटी कैन नॉट डू व्हाट ए फकीर कैन ईजिली डू, फकीर एक साधु के लिए यूज़ हुआ है, मैक्विटी कुछ नहीं कर सकता जो एक फ़कीर कर सकता है। इसका जो आंसर है वो है फॉल्स, इस तरह सा कुछ भी नहीं है, वो सुपर नेचुरल पावर से भरा हुआ है, वो फ़कीर की तरह जादूगर नहीं है। तो मैक्विटी है सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर जैसे भगवान के पास शक्तियाँ होती हैं उस तरह की शक्तियाँ मैक्विटी के पास है, तो ये है ट्रू। फोर्थ, मैक्विटी इज़ वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड तो नहीं है वो, उसके तो कपड़े भरे हुए हैं मिट्टी से,
उसकी कभी कंघी नहीं की हुई मूंछों पे, ना उसने कोई ढंग से कपड़े पहने हैं, वो भद्दे से तरीके से रहता है, तो वेल ड्रेस तो नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है ये लाइन। तो 5वीं लाइन है मैकविटी इज़ ए स्पाई। स्पाई क्या होता है? जासूस। टिक्सटर क्या होता है? जो टिक्स खेलता है। एंड ए क्रिमिनल, क्रिमिनल जो एक मतलब क्राइम करता है, जो हत्यारा अपराधी कह सकते हैं, जिसके ऑल इनरोल्ड इन वन, मतलब वो ये सभी कुछ है इसके अंदर, मैकविटी के अंदर। वो जासूस है, ट्रिक्स्टर है, क्रिमिनल है, ठीक है। तो ये ट्रू है ये लाइन 5वीं। अब छठा क्वेश्चन है हैविंग रेड द पोइम ट्राई टू गेस वेदर द पोइट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स। नहीं, पोइम पढ़ने के बाद बताओ कि क्या पोइट है वो बिल्लियों का फॉन्ड ऑफ होता है, शौकीन है। सो वाई डज ही कॉल मैकविटी ए फिएंड एंड मॉन्स्टर। अब फिएंड क्या होता है? भूत, पिशाच, जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो वाला पिशाच भूत कहते हैं फिएंड। मतलब जो पोइम है, पोइट है, वो मैकविटी को एक फिएंड और मॉन्स्टर क्यों कहता है, ठीक है। क्यों कहता है वो मॉन्स्टर उसको फिएंड क्यों कहता है? क्योंकि जो मैकविटी है वो क्राइम करता है, इसलिए जो पोइट है उसको मॉन्स्टर और फिएंड कहता है, ठीक है। वैसे तो जो पोइट है वो बिल्लियों का फॉन्ड ऑफ होता है, उसका शौकीन है, लेकिन वो मैकविटी को फिएंड और मॉन्स्टर इसलिए कहता है बिकॉज ही इज़ अ क्रिमिनल। ओके, तो इसका आंसर लिखते हैं हम। यस द पोइट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स। हाँ, पोइट है वो बिल्लियों का फॉन्ड ऑफ है, शौकीन है, बट परंतु ही हेट्स मैकविटी हु इज़ बिग क्रिमिनल। लेकिन वो मैकविटी को हेट करता है जो एक बड़ा क्रिमिनल है, ठीक है। तो ये आंसर लिखो आप सारे बच्चे, और ये लेसन कंप्लीट है। 7th क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इसके जो 6 क्वेश्चन है वो वहाँ तक कर लो और मुझे पिक खींच के भेजो, याद भी करो।